सुप्रभात बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये जो क्लास हमारी है ये कक्षा 10 की विषय सामाजिक विज्ञान के लिए है। आज इसमें हम लोग लेसन 4 के बारे में, जिसका शीर्षक है कृषि, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। कृषि जो है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का मूलाधार है और कृषि की दृष्टि से जो भारत है एक महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। और कृषि एक प्राथमिक क्रिया भी है जो हमारे अधिकांश खाद्यान्न फसल का उत्पादन करती है। तो पहले हम लोग कृषि के प्रकार कितने हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। कृषि हमारे देश की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। पहला इसमें हम लोग चर्चा करें, जो पहला संदर्भ है वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह। ऐसी कृषि जो केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरता, फसलों उगाने के अन्य पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय की उपयुक्तता पर निर्भर करते हैं। और गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों से में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है, और श्रम गहन खेती है जहाँ पे अत्यधिक उत्पादन के लिए अत्यधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश, सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा आता है तीसरा, वाणिज्यिक कृषि। ऐसी कृषि कार्यों में आधुनिक निवेश, अधिक पैदावार देने वाले बीजों का और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है, जिससे उच्च पैदावार को बढ़ाया जा सके। उदाहरण के लिए जैसे आप पंजाब और हरियाणा में देख सकते हैं कि चावल जो है वाणिज्यिक फसल के रूप में उगाई जाती है। और रोपण कृषि जो है ये चौथा प्रकार है, और यह भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, जो कि इस प्रकार की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। और रोपण कृषि में अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। उदाहरण के जैसे चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबड़ आदि फसलें। भारत में जो शस्य का प्रारूप है वो 3 प्रकार से है, जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें जाड़े के मौसम के प्रारंभ में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में ही इसको प्रारंभ में काट लिया जाता है, जैसे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों। खरीफ की फसलें जो हैं, इन फसलों को वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है और शीत ऋतु के प्रारंभ में इनको काट लिया जाता है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, मूंग आदि। और जायद की जो फसलें हैं वो रबी और खरीफ फसल के बीच में इसको बोया जाता है, जिस तरीके से इसका जिसमें ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि सभी संसाधन हैं। फिर आता है कि भारत में जो फसलें हैं उसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। तो भारत में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं वो है चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, गन्ना, कॉफ़ी, जूट, कपास इत्यादि। चावल के बारे में पहले हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। चावल अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है, ठीक है, भारत में। और हमारा देश जो है चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राष्ट्र है, और जिसके लिए जो उचित भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहिए उसमें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। और भारत में चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल ने कम वर्षा वाले क्षेत्रों को भी चावल के उपयोग को बढ़ा दिया है। फिर आता है हमारा दूसरा महत्वपूर्ण फसल है जो खाद्यान्न, वो गेहूँ है। ये भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो उत्तर और पश्चिम
भागों में पैदा की जाती है और इसके लिए जो वर्षा है वो 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और गेहूँ उगाने वाले जो प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान है और दक्कन में काली मिट्टी, जिसको हम कपास की मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद आता है मोटे अनाज। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज कहते हैं। इनमें जो है पोषक तत्वों की भरमार होती है। तो जैसे रागी है, रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार जो है तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और इसके प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र ऐसे हैं। बाजरा जो है ये भी मोटे अनाज के रूप में इसका भी उगाया जाता है। रागी भी ऐसी ही है। और मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न के लिए भी प्रयुक्त की जाती है और चारे के लिए भी प्रयुक्त की जाती है। और मक्का के लिए जो तापमान चाहिए वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए और अगर पुरानी जलोढ़ इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। और जिसके उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि मुख्य मक्का उत्पादक राज्य हैं। फिर आती है हमारी दालें। विश्व में भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। पहले तो आप लोग इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। सबसे बड़ा उत्पादक मतलब उत्पन्न करने वाला जो देश है पूरे विश्व में वो भी भारत है, और उपभोग करने वाला मतलब उसकी जो खपत हमारे यहाँ है वो भी। तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में जो भारत है वो सबसे बड़ा है। ठीक है। इसमें अरहर की दाल, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना आदि मुख्य दलहनी फसलें हैं और इनका जो उत्पादक क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रमुख है। फिर आता है गन्ना। यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसके लिए तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और इसके लिए वर्षा जो है वो 75 से 100 सेंटीमीटर है। ब्राज़ील के बाद भारत जो हमारा है वो गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब ब्राज़ील आप समझ लीजिए कि कहाँ है। ब्राज़ील हमारा दक्षिण अमेरिका का देश है। ठीक है। और उसकी जो तुलना है वो भारत से की जा रही है कि ब्राज़ील पहले स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे। ठीक है। ये चीनी, गुड़ और शीरा बनाने के काम में प्रयुक्त होता है और इसकी जो उत्पादन राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। फिर आता है तिलहन। तिलहन में हमारी जो प्रमुख फसलें हैं उसमें मूंगफली, सरसों, नारियल ये आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है और भारत को जो स्थान है कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतनी बात करते हैं और बाकी बातें कल करेंगे। धन्यवाद।